अस्सलाम वालेकुम। डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूँ दुआ मिर्ज़ा। नाज़रीन, अब थाने के चक्कर शहरियों को नहीं लगाने पड़ेंगे। FIR होगी अब आपकी दहलीज पर, इंसाफ मिलेगा आपको आपके घर पर। FIR बाय पोस्ट या व्हाट्सएप भी आपको मौसूल होगी। और अगर आप थाने जाने से डरते हैं तो खिदमत मराकज़ में भी FIR दर्ज करवा सकते हैं। मैकेनिज़्म क्या है और क्या ये पूरे लाहौर में ऑपरेशनल है कि नहीं, इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं DIG ऑपरेशन साजिद कियानी साहब। IG पंजाब की डायरेक्शन है कि हम खिदमत मराकज़ को समझ लें कि जो पुलिस स्टेशन का फ्रंट डेस्क है उसमें कन्वर्ट करें, ताकि वहाँ पे जो हम सर्विसेज दे रहे थे वो सारी, जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन भी दे के अपना E-टैग नंबर लगा के अपनी ले सकते हैं साथ साथ, ताकि आप ये मतलब जो खिदमत मरकज़ में दरख्वास्त दी जाएगी वो समझा जाएगा कि आपने अपने रेस्पेक्टिव थाने में दी, और साथ साथ फिर आप अपनी FIR भी करा सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ हमने ये की है, अब सारी कॉल्स जैसे ही 15 पे आती हैं वो ऑटोमेटिकली उस थाने के जो कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें शिफ्ट कर दी जाती हैं, ताकि उसका मतलब डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद है। जो भी एक्शन किया जाएगा, FIR दर्ज की जाएगी, या कोई बाइक चोरी हुई है या गुम हुई है, मिल गई, वॉटेवर जो भी उसका आउटकम होगा वहाँ पे रिकॉर्ड होगा। तो आप किसी भी वक्त चेक कर सकते हैं कि आपने 15 पे कॉल की थी तो उसके ऊपर हुआ क्या। तो अब वो चीज़ छुप नहीं सकती, ये बड़ी अच्छी बात है। एक ऐसा इंटरफेस बनाने के लिए काम कर रहे हैं कि जिसके थ्रू आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकें। कॉन्टैक्ट नंबर कंप्लेनेंट का FIR में दिया गया कि उस पर इमीडिएटली व्हाट्सएप कर दी जाए FIR। साथ साथ हम पाकिस्तान पोस्ट के साथ बातचीत करने जा रहे हैं कि हम उसके साथ MOU साइन कर दें कि आपकी FIR जो टेस्टेड कॉपी ऑफ द FIR जो आपको ज़रूरत होती है अपने रिकॉर्ड के लिए भी और डिफरेंट चीज़ों के लिए, वो आपके घर पे पोस्ट कर दी जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। ये तो आपने बहुत अच्छा इकदाम कर दिया, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि अगर किसी की FIR नहीं हो रही तो क्या वो ऑनलाइन असिस्टेंस मांग सकता है? एक तो 1787 जो IG साहब का हेल्पलाइन है, वो कंप्लेंट वहाँ पे अगर FIR नॉन रजिस्ट्रेशन या FIR की वहाँ कंप्लेंट्स वहाँ पे आती हैं। उसके बाद पाकिस्तान का जो PM पोर्टल है PMDU, उसके ऊपर भी कंप्लेंट्स आती हैं। साथ साथ इवन 15 पे भी कॉल्स आ जाती हैं, हमारी FIR दर्ज नहीं हो रही, वो हमें फॉरवर्ड हो जाती हैं। तो FIR दर्ज ना होने की कंप्लेंट किसी न किसी तरीके से हमारे पास आ जरूर जाती है। हीनियस या अर्जेंट नेचर का इशू है, इसको तो इमीडिएटली हम FIR दर्ज कराते हैं और वो हो भी जाती है। जो नॉन अर्जेंट केसेस हैं उसमें हमने 3 डेज़ और 7 डेज़ का थ्रेश होल्ड है। तो अब हम विदिन 3 डेज़ जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको भी मॉनिटर करते हैं, विदिन 7 डेज़ को भी करते हैं। जो 7 डेज़ क्रॉस करती हैं वो फिर हमारा रेड अलर्ट होता है। तो हमारा ये कोशिश होती है कि हर एप्लीकेशन के ऊपर या हर कंप्लेंट के ऊपर जो डिसीजन होना है विदिन 7 डेज़ हो जाए। अब जो भी एप्लीकेशन आपकी होगी, चाहे वो 15 की कॉल है या कोई एप्लीकेशन किसी और मेथड के थ्रू डायरेक्ट आपके फ्रंट डेस्क पे जमा कराई गई है या आपने बाय पोस्ट भेजी है या किसी भी चैनल से आई है, तो वो ऑटोमेटिकली चूँकि रिकॉर्ड हो जाएगी कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में, तो मैं अपने ऑफिस में बैठ के देख सकता हूँ पूरे लाहौर की कितनी एप्लीकेशंस आई थी, उन पे क्या डिसीजन हुए, कितने पे कराजीनामे हो गए, कितने पे पार्टी परसू नहीं कर रही है अपनी FIR करवानी, कितनी FIRs हो गई, कितनी अभी पेंडिंग है। इसी तरह से SSP ऑपरेशन, सारे SP, सारे DSP, सारे SHOs अपना अपना जो पेंडेंसी है एप्लीकेशंस की कितनी FIR दर्ज होनी है वो देख सकते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद पुलिस स्टेशन में जाकर कुछ भी नहीं होना, और हमारे यहाँ ये मिथ बहुत पाई जाती है कि पुलिस को बता देंगे तो कौन सा FIR हो जाएगी, FIR हो भी गई तो कौन सा मुल्जिमान पकड़े जाएंगे। ये इंतहाई गलत सोच है। आप रिपोर्ट लाजमी कीजिए, क्योंकि हर चीज़ अब डिजिटल फॉर्म में मौजूद है। फॉलोअप सिस्टम भी तेज़ी से काम कर रहा है और IT का ज़माना है, इसलिए आपकी एप्लीकेशन भी रिसीव होगी, उसका फॉलोअप भी होगा और FIR आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने